नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार की यात्रा के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, हरिद्वार दर्शन करना सच में एक दिव्य अनुभव है। इस शहर के लिए कई बातें हैं, जैसे हरिद्वार सप्तपुरियों में से एक है। हरिद्वार 4 धाम की यात्रा का प्रवेश मार्ग है। हरिद्वार में शक्तिपीठ भी है। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी था। हरिद्वार में कुंभ का मेले का भी आयोजन होता है। तो हरिद्वार आधुनिक मंदिर के साथ साथ एक से बढ़कर एक प्राचीन मंदिर और गंगा घाट के अलावा भव्य आश्रमों का मिश्रण भी है। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध यह शहर अपने आप में ही एक धर्म ग्रंथ है। माँ गंगा जी का यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण है, और हो भी क्यों ना, हर की पौड़ी जैसे पवित्र घाट इसी धरती पर हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी जैसी देवियां भी इसी भूमि पर हैं, जो अपने भक्तों की मन्नतों को पूरी करती हैं। दोस्तों, हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक जनपद है, जिसकी दूरी नई दिल्ली से लगभग 220 किलोमीटर की है। इस शहर में पहुंचना बहुत ही आसान है। भारत के हर एक प्रमुख शहर से तीर्थ नगरी हरिद्वार के लिए साधन बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यदि आप हरिद्वार वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जालीग्रांट देहरादून में है। एयरपोर्ट से हरिद्वार की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, और एयरपोर्ट से आपको तमाम साधन जैसे टैक्सी, बस आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए देहरादून एयरपोर्ट उतरने के बाद बस या टैक्सी के माध्यम से आप आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और यदि आप हरिद्वार यात्रा के लिए बाई रोड आना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, यह शहर सड़क मार्ग से प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे लखनऊ, दिल्ली, बनारस और शिमला से यहाँ के लिए बसें हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इसके अलावा यदि आप हरिद्वार बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो हरिद्वार में ही रेलवे स्टेशन है, जो भारत के सभी शहरों से रेल मार्ग के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन के माध्यम से भी यहाँ बहुत ही आराम से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई हरिद्वार पहुंचने के साधनों की। अब हम आपको बताते हैं कि हरिद्वार दर्शन करने का सबसे उचित समय कौन सा है। वैसे तो हरिद्वार की यात्रा आप साल भर में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बारिश और गर्मी की छुट्टियों मतलब मई जून में जाने से बचना चाहिए। कुल मिला के आप यहाँ मई, जून, जुलाई, अगस्त तीनों महीनों में यहाँ की यात्रा करने से बचें। गर्मी की छुट्टियों में हम आपको इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उस समय वहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है। तो जब भीड़ है तब असुविधा भी जरूर होगी। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सितंबर, अक्टूबर से लेकर मार्च, अप्रैल में अपनी हरिद्वार यात्रा का प्लान करें। इसके अलावा यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में अपनी यात्रा का प्लान ना करें, क्योंकि यहाँ इस समय काफी ज्यादा ठंड हो सकती है, जिसके लिए आपको यात्रा में उतना आनंद नहीं आएगा। दोस्तों, हरिद्वार की यात्रा में लोग अपने ठहरने की व्यवस्था के लिए बहुत ही परेशान रहते हैं, जैसे कि होटल कहाँ लें, कैसे लें। इसके लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले आप धर्मशाला खोजिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन के नजदीक ही अनगिनत धर्मशालाएं हैं, जहां आपको 500 रुपए में एक बढ़िया सा कमरा मिल जाएगा। ये सस्ता और अच्छा भी है, जो आपके बजट में फिट हो सकता है। रेलवे स्टेशन पास में ही बहुत सी धर्मशालाएं हैं, जैसे गुजराती समाज धर्मशाला, मुल्तान भवन, के रेणुका धर्मशाला आदि मौजूद हैं। इसके अलावा भोपतवाला में भी कई धर्मशालाएं हैं, जैसे निष्काम सेवा ट्रस्ट, तायल धर्मशाला, अग्रवाल भवन आदि। इसके अलावा आप शांति कुंज भवन में भी ठहरने की अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। दोस्तों, अभी तक की इस वीडियो में ये जानकारी तो आपको मिल गई होगी कि हम हरिद्वार कैसे पहुँचे, कब आए और कहाँ रुके। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आने के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएं और किन किन मंदिरों के दर्शन करें। दोस्तों, हरिद्वार में हमने घूमने के लगभग सभी दार्शनिक स्थलों और मंदिरों की यात्रा के लिए एक कार्यक्रम बनाया है, जिसके अनुसार हम अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह से करेंगे। लेकिन आप जब भी हरिद्वार पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद आप अपने हिसाब से अपना प्लान बनाइए। पहला दिन, सबसे पहले सुबह आप हर की पौड़ी आ जाइए और यहाँ पर गंगा स्नान कीजिए। दोस्तों, हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे मुख्य गंगा घाट है, इसलिए आप जब भी देवभूमि हरिद्वार की यात्रा पर आएं तो सबसे पहले हर की पौड़ी पर जाकर गंगा स्नान करें और वो अपने तन और मन को शुद्ध करें। इस स्थल को ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं स्नान करने आते थे। हालांकि हर की पौड़ी के पास एक विष्णु घाट भी है, जिसमें भी जाकर आप स्नान कर सकते हैं। हर की पौड़ी में गंगा नदी में स्नान करने के बाद अब हम चलते हैं कुछ मंदिरों के दर्शन करने के लिए, जो हर की पौड़ी के पास ही लगभग थोड़ी ही दूर में स्थित है। दोस्तों, हर की पौड़ी के नजदीक ही एक स्थान है जिसका नाम है भीमगौड़ा। कहा जाता है कि पांडव भीम
भीम की पत्नी द्रौपदी को जब प्यास लगी थी और आसपास किसी भी प्रकार का पीने लायक पानी नहीं था, तब भीम जी ने अपने घुटनों को टेका, जिससे उस जगह एक गड्ढा हो गया और उससे पानी निकलने लगा। ये स्थान बहुत ही सुंदर है, इसलिए आप यहाँ भी घूमने जा सकते हैं। भीमगोड़ा से थोड़ा आगे जाने पर एक घाट आता है, विष्णु घाट। दोस्तों, विष्णु घाट भी हरिद्वार पर्यटन स्थल का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि इस घाट पर स्वयं भगवान विष्णु जी ने स्नान किया था। यह भी हर की पौड़ी घाट से थोड़ी ही दूर पर है। इस घाट पर गंगा के किनारे टहलते हुए आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार में हर की पौड़ी आने पर आप गंगा मंदिर भी अवश्य जाएं। यह मंदिर घाट के समीप ही बना हुआ है। आप हर की पौड़ी घाट पर घंटों बैठकर मां गंगा के स्वच्छ जल को निहार सकते हैं। हमारे अनुसार आप यह सुबह गंगा स्नान करें और शाम को दोबारा आकर गंगा आरती के दर्शन अवश्य करें। गंगा मंदिर से थोड़ा आगे जाने पर आपको मिलेगा माया देवी मंदिर। आप इस मंदिर का भी दर्शन कर लें। इन मंदिरों के दर्शन कर लेने के बाद आप मनसा देवी रोपवे काउंटर आ जाइए। यहाँ पर आकर आप मनसा देवी और माँ चंडी देवी का संयुक्त टिकट लेकर दोनों देवियों के मंदिरों के दर्शन करने के लिए आगे चलें। दोस्तों, इन दोनों पवित्र मंदिरों में रोपवे की व्यवस्था भी उपलब्ध है। दोस्तों, माँ मनसा देवी मंदिर और माँ चंडी देवी मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, जिन्हें आप अवश्य ही ध्यान रखें। आपके साथ यदि छोटे बच्चे हैं तो उड़न खटोले पर बैठने से पहले बच्चों को अच्छे से पकड़ कर बैठें। उड़न खटोले से हरिद्वार शहर और माँ गंगा को देखना एक रोमांचकारी अनुभव है। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे शुल्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी का एक संयुक्त टिकट लगभग 320 रुपए का है, जिसमें आप दोनों देवियों के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार दर्शन का सबसे मुख्य धार्मिक स्थल और माँ मनसा देवी की अनुकंपा का जीता जागता उदाहरण है यह मनसा देवी मंदिर। यह मंदिर बिलवा पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए हमारे पास दो साधन हैं, एक तो पैदल मार्ग और दूसरा उड़न खटोला। आपका जैसा बजट हो या आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसे जाएं। हम आपको बता दें कि पैदल मार्ग भी दो तरह का है। एक में सीढ़ियाँ बहुत ही ज्यादा है लेकिन दूरी कम है, और दूसरे रास्ते में सीढ़ियाँ तो कम है परंतु दूरी ज्यादा है। आपको जो सुविधा लगे आप वैसे ही जा सकते हैं। दोस्तों, मनसा देवी मंदिर के इस रास्ते में आपको प्रसाद, खाने पीने की दुकानें और बैठने के लिए भी उत्तम व्यवस्था है, लेकिन आपको यहाँ पर बंदरों से थोड़ा सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। माँ मनसा देवी पार्वती का ही रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ इच्छा होता है। अपने नाम के अनुरूप माँ मनसा देवी अपने भक्तों की मनसा यानी हर इच्छा को पूरी करती हैं। शास्त्रों और वेदों में माँ मनसा देवी को कश्यप ऋषि की पुत्री और नाग वासुकी की बहन भी बताया गया है। दोस्तों, माँ मनसा देवी मंदिर प्रांगण में ही माँ वैष्णवी देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर भी हैं। आप इन मंदिरों के भी दर्शन कर लें। इसके अलावा आप यहाँ पर लहंगा पहन के फोटो भी खिंचवा सकते हैं। लहंगा आपको फोटो स्टूडियो वाले ही उपलब्ध कराते हैं और यह लहंगा बहुत ही विचित्र और अलग होता है। माँ मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालु अपनी इच्छा का एक धागा यहाँ स्थित एक पवित्र पेड़ में बांध देते हैं। माना जाता है ऐसा करने से माँ मनसा देवी अपने हर श्रद्धालु की इच्छा पूरी करते हैं। इच्छा पूरी होने के बाद वह श्रद्धालु उस धागे को खोलने भी आता है। दोस्तों, माँ मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं माँ चंडी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। यह मंदिर नील पर्वत पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मनसा देवी मंदिर की तरह ही दो साधन है, एक तो पैदल मार्ग और दूसरा रोपवे। यदि आप सिर्फ चंडी देवी रोपवे का टिकट चाहते हैं तो यह लगभग 195 रुपए का होता है। वैसे माँ मनसा देवी की अपेक्षा माँ चंडी देवी की चढ़ाई ज्यादा है, तो हो सके तो आप चंडी देवी में रोपवे का टिकट अवश्य ले लें। चंडी देवी मंदिर परिसर में अन्नपूर्णा मंदिर, जय माँ भद्रकाली मंदिर, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर एवं अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिनका भी आप दर्शन कर लें। थोड़ी ही चढ़ाई पर माँ अंजना देवी मंदिर है। माँ चंडी देवी से यहाँ भी आप माथा टेकने जा सकते हैं। इस मंदिर परिसर में नागेश्वर शिव मंदिर, संतोषी माता मंदिर, हनुमान जी मंदिर है। दोस्तों, जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको यहाँ से नील पर्वत का एक बेहतरीन सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता है, जो कि हरिद्वार दर्शन करने आए पर्यटकों को बहुत ही बड़ा लुभाता है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और करते हैं दर्शन माया देवी मंदिर का। दोस्तों, माया देवी मंदिर हरिद्वार का अत्यंत प्राचीन मंदिर है और यह एक शक्तिपीठ भी है। आप हरिद्वार दर्शन को जब भी आए तो माया देवी मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यह स्थल हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। माना जाता है कि मां सती के इस मंदिर में भक्तों की सभी मन्नतें पूरी होती है। मंदिर प्रांगण में बहुत से शिवलिंग बने हुए हैं और एक कान्हा जी का सुंदर झूला है। इसके अलावा एक अत्यंत बड़ा त्रिशूल भी है। दोस्तों, एक स्थानीय व्यक्ति के अनुसार चंडी देवी, मनसा देवी और माया देवी को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण होता है।
दोस्तों इतने मंदिरों और स्थलों में दर्शन करने में आपको दोपहर के 2 से 3 बज जाएंगे। अब आप अपने होटल या धर्मशाला में आकर कुछ खा पीकर आराम करें। इसके बाद आप शाम को 5 बजे दोबारा हर की पौड़ी आ जाएं और गंगा आरती में शामिल हो। आप गंगा आरती देखने के बाद वही बड़ा बाजार और अपर रोड की शॉपिंग करें और वही स्ट्रीट फूड का लुत्फ लें। फिर जब थक जाएं तब अपने रूम पर जाकर आराम करें और सो जाएं। यात्रा का दूसरा दिन। चलिए दोस्तों, नहा धोकर नाश्ता करके तैयार हो जाइए हरिद्वार दर्शन करने के लिए। आप चाहें तो ऑटो बुक कर लें या आप शेयर्ड ऑटो से भी मंदिरों के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम पहुंचेंगे सप्तऋषि आश्रम। यह पवित्र स्थल भारत के 7 ऋषियों के लिए जाना जाता है। यह एक शांत और धार्मिक स्थान है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में 7 ऋषिवर भारद्वाज, विश्वामित्र, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम और जमदग्नि इसी जगह पर पूजा पाठ किया करते थे। दोस्तों सप्तऋषि आश्रम के बारे में एक और पौराणिक कथा है। यहाँ पर 7 ऋषियों को पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए माँ गंगा ने अपने आप को 7 धाराओं में विभाजित कर लिया था। यदि आप हरिद्वार यात्रा पर गए हैं तो इस सप्तऋषि आश्रम में अवश्य जाएं। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और सुंदर है जो मन को बहुत ही आकर्षित करता है। आप घूमने के लिए शांति कुंज भी जा सकते हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी की देन है गायत्री परिवार का मुख्यालय शांति कुंज। यह एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और यह स्थल ऋषिकेश मार्ग पर है। जो लोग धार्मिक हैं वो इस स्थल पर अवश्य जाएं। शांति कुंज में लोगों की रहने की व्यवस्था मुफ्त में है और यहाँ के मुख्य आकर्षण अखंड ज्योति और गायत्री माता का मंदिर है। यहाँ रोजाना आध्यात्म से संबंधित तरह तरह के शिविर आयोजित होते रहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। इसके बाद हम चलते हैं एक और मंदिर में दर्शन करने के लिए जिसका नाम है भारत माता मंदिर। हरिद्वार का एक बहुत ही अनूठा मंदिर है। आप जब भी हरिद्वार यात्रा पर जाएं तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। भारत माता मंदिर हमें अपने देश भारत से बहुत ही अच्छी तरह से रूबरू कराता है। ये 6 खंडों में बना हुआ है जिसमें आप अलग अलग खंड पर अलग अलग महापुरुषों के दर्शन कर पाओगे। कुल मिलाके भारत माता मंदिर धर्म, देश और संस्कृति का बहुत ही सुंदर मिश्रण है। यहाँ पर आपको लिफ्ट का टिकट लेना है जो कि मात्र 2 रुपए का है और आप लिफ्ट से सबसे ऊपरी खंड पर पहुँच जाओगे। फिर आप एक एक खंड को अच्छी तरह देखते हुए नीचे आ जाओगे। यहाँ पर सफाई की भी बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। भारत माता मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चलते हैं माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर में दर्शन के लिए जिसका दूसरा नाम माता लाल देवी मंदिर भी है। भारत माता मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित यह मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित माँ वैष्णो देवी की तर्ज पर बनाया गया है, परंतु यहाँ की गुफाएं आर्टिफिशियल हैं। फिर भी इस मंदिर के दर्शन आप अवश्य करें। यहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग और हाथी मत्था की चढ़ाई देखने को भी मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ माता को चढ़ाने के लिए हलवा का प्रसाद भी ले सकते हैं जो कि आपको 10 रुपए में 1 दोना मिल जाएगा। इस गुफा मंदिर में आपको अमरनाथ गुफा के भी दर्शन हो जाते हैं। माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर उसी रोड पर एक और साफ सुथरा और भव्य स्थल है जिसे लोग भूमा निकेतन कहते हैं। हरिद्वार यात्रा में ये स्थल बहुत ही खास है। इस पवित्र स्थल पर आपको 108 शालिग्राम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ यदि आप मोबाइल ले जाना चाहते हैं तो आपको गौ सेवा के लिए 31 रुपए का दान देना होगा। इसके अलावा भूमा निकेतन में एक गुफा भी है। वैसे इस स्थल की झांकियाँ देखते ही बनती हैं। खासकर भगवान कृष्ण के जीवन काल की झांकियाँ आपका मन मोह लेंगी। भूमा निकेतन से जैसे ही आप थोड़ा आगे जाओगे आपको एक बेहद भव्य मंदिर दिखाई देगा जो कि भगवान श्री राम का है। यह मंदिर देखते ही बनता है। इस मंदिर पर गजब की नक्काशी की गई है। यहाँ इस मंदिर के झूमर सच में मंदिर की भव्यता को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों राम मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मंदिर के दीवारों पर रामायण की चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। हरिद्वार में घूमने की जगह में राम मंदिर का एक विशेष महत्व है। इसके अलावा इस मंदिर को तुलसी मानस मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों जब आप श्री राम मंदिर से थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको हरिद्वार दर्शन का अगला पड़ाव शिवानंद धाम दिखेगा। यह प्रसिद्ध धाम झांकियों के लिए जाना जाता है। शिवानंद धाम की गुफा में गुफाएं और अन्य गुफा वाले मंदिरों की अपेक्षा अधिक ज्यादा अंधेरा रहता है। इस गुफा में जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा जो कि मात्र 5 रुपए का है। शिवानंद धाम की गुफाओं में आपको बाणगंगा, बाबा बर्फानी अमरनाथ, योनी गुफा में भोलेनाथ, माता अर्धकुमारी आदि पावन स्थल दर्शन करने को मिल जाएंगे। शिवानंद धाम में दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं इंडिया टेम्पल। भगवान श्री साकेत बिहारी ट्रस्ट द्वारा संचालित इंडिया टेम्पल भी झांकियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की चलती फिरती झांकियाँ आपका मन मोह लेगी। यात्रियों को ये बहुत ही आकर्षित करती है। दोस्तों इस मंदिर में कोई भी गुफा नहीं है। इंडिया टेम्पल में भंडारा, गौसेवा, बिजली एवं सफाई और अन्य क्षेत्र के नाम पर 3 रुपए का एक टिकट लगता है।
यह मंदिर बिल्कुल शिवानंद धाम के समीप ही है। आप जब भी हरिद्वार दर्शन के लिए आएं तो आप इंडिया टेम्पल को देखने जरूर जाएं। इंडिया टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम चलते हैं पावन धाम की ओर। पावन धाम को कांच का मंदिर या शीश महल भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार दर्शन को आए हैं और पावन धाम में न जाए तो यह बहुत ही बेईमानी होगी। पावन धाम एक सच में बहुत ही अविस्मरणीय स्थल है। इसे आप कांच का मंदिर और शीश महल के नाम से भी जानते हैं। पूरा मंदिर कांच का बना एक साफ सुथरा स्थल है। यहाँ पर अर्जुन का रथ, जिसके सारथी श्री कृष्ण भगवान थे, बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर है। पावन धाम में चारों तरफ कांच ही कांच है। सेल्फी के शौकीन लोगों के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया स्थल है। पावन धाम से निकलकर जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक और दिव्य एवं भव्य स्थल है। वहाँ आपको राम सेतु के पत्थर के दर्शन हो जाएंगे, जो कि पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा, जबकि इसका वजन 21 किलो 800 ग्राम है, जो अभी भी पानी में तैरता हुआ है। दोस्तों, इतने स्थलों की यात्रा करने के बाद आप खा पीकर अपने रूम पर वापस आ जाएं और आराम करें। आराम करने के बाद हम शाम को चलते हैं कनखल में स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में दर्शन के लिए। हरिद्वार के कनखल में स्थित यह एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि पूर्ण रूप से शिव जी को समर्पित है। यह मंदिर दक्ष प्रजापति मंदिर और दक्षेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर परिसर में ही रेस्टोरेंट, प्रसाद की दुकानें, खिलौने की दुकानें के अलावा बच्चों के झूले भी हैं। कनखल में भोलेनाथ की ससुराल भी है। यदि आप हरिद्वार यात्रा पर गए हैं तो इस प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य जाएं। दक्ष प्रजापति मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चलते हैं हरिहर आश्रम की ओर। दोस्तों, हरिहर आश्रम एक पवित्र और शांत जगह है। यहाँ पारदेश्वर महादेव मतलब पारद शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इस आश्रम परिसर में एक दिव्य रुद्राक्ष का भी पेड़ है, जिसके चारों ओर 12 शिवलिंग बने हुए हैं। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में श्री महामृत्युंजय मंदिर भी है, जिसकी बनावट बहुत ही शानदार है। इस मंदिर में एक नंदी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। दोस्तों, यहाँ के मुख्य आकर्षण प्रद शिवलिंग का वजन लगभग 150 किलो है। पारद शिवलिंग और रुद्राक्ष का पेड़ हरिद्वार दर्शन का अहम हिस्सा है। हरिहर आश्रम से थोड़ी ही दूर पर है पायलट बाबा का आश्रम। यह आश्रम अत्यंत भव्य, शहर के शोर शराबे से दूर एकदम शांत वातावरण में स्थित है। यहाँ की प्रतिमाएं, झांकियां वास्तव में अद्भुत हैं। यदि आपके पास समय है तो आप 1-2 घंटे के लिए इस आश्रम में अवश्य आएं। हरिद्वार के महायोगी पायलट बाबा आश्रम में लगी भारत माता और महादेव की प्रतिमा सच में देखने लायक है। वैसे तो पूरा आश्रम ही शानदार प्रतिमाओं से सुसज्जित है। यहाँ आप जब भी आए कृपया एक कोई भी ID प्रूफ साथ में लाएं। और गर्मियों में यहाँ सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक ही आएं। वहीं सर्दियों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक आएं। तो दोस्तों, ये थी हरिद्वार की यात्रा के बारे में जानकारी। इसके साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर खान पान और खरीदारी के बारे में भी। दोस्तों, हरिद्वार की ज्यादातर बाजारें हर की पौड़ी के आसपास ही मौजूद हैं। यहाँ के मुख्य बाजारों में बड़ा बाजार, अपर रोड बाजार और मोती बाजार है। इसके अलावा एक और बाजार है जहाँ भी आप जा सकते हैं, वो है कनखल की बाजार। इन सारी बाजारों में आपको शॉल, लकड़ी से बने खिलौने या सजावटी सामान, कपड़े, स्वेटर, पूजा के सामान उचित दामों पर मिल जाएंगे। इसके अलावा मोल भाव जरूर करें। और इस तरह से पूरी होती है हमारी हरिद्वार यात्रा। इस वीडियो में हमने आपको प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।